सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको मसवाक करने के फ़ायदे और उसकी फ़जीलत अहमियत के बारे में बताऊंगी। वैसे तो हर कोई अपने घरों में, ज़ाहिर बात है, हर सुबह उठ के मसवाक या ब्रश ज़रूर करते हैं। मगर मैंने ये एक बात पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत पर इस बात को मुश्किल ना जानता तो मुसलमानों को ये हुक्म देता कि वो इशा की नमाज देर से पढ़ें और हर नमाज के लिए मसवाक करें। तहारत और नज़ाफ़त के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों पर ख़ास तौर से ज़ोर दिया है और बड़ी ताकीद फरमाई है, उनमें से एक मसवाक भी है। मसवाक के जो तिब्बी फ़वाइद हैं और बहुत से अमराज से इसकी वजह से जो तहफ़्फ़ुज़ होता है, आजकल का हर साहिब शऊर इससे कुछ ना कुछ वाकिफ़ है। लेकिन दीनी नुक्ते निगाह से इसकी असल अहमियत यह है कि वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा राज़ी करने वाला अमल है। जैसा कि इस रवायत से मालूम होता है, मसवाक मुँह को बहुत ज़्यादा पाक साफ़ करने वाली और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली चीज़ है। इस हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातों का जिक्र फरमाया। पहली ये कि अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि मेरी उम्मत दुश्वारी में मुब्तला हो जाएगी, तो मैं ये लाजमन हुक्म देता कि तमाम मुसलमान इशा की नमाज ताख़ीर से पढ़ा करें। दूसरी बात मसवाक के बारे में फरमाया कि अगर इस मामले में भी मुश्किलात का खौफ ना होता तो इस बात का ऐलान कर देता कि हर नमाज के वक़्त मसवाक करने को लाजम करार दे देता। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के हक़ में सरापा रहमत और शफ़क़त हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को फ़र्ज़ का दर्जा नहीं दिया कि फ़र्ज़ होने की शक्ल में मुसलमान तंगी की बिना पर इन फ़राइज़ पर अमल नहीं कर सकेंगे और नतीजे के तौर पर गुनाहगार होंगे। लिहाजा इनको सिर्फ मुस्तजब ही करार दिया कि अगर कोई शख्स इन पर अमल ना करे तो इससे कोई पूछगिछ नहीं होगी, जबकि अल्लाह के बंदे इस पर अमल पैरा हो जाएं तो ये इनके हक़ में सरासर सादत और नेक बख्ती की बात होगी। मसवाक करने में बड़ी खैर और बरकत और बहुत फजीलत है। चुनांचे अहादीस की किताबों के मुताले से ये मालूम होता है कि मसवाक करने की फजीलत में कमो पेश 40 हदीसें वारद हुई हैं। फिर ना सिर्फ ये कि मसवाक करना सवाब का बायस है, बल्कि इससे जिस्मानी तौर पर बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। चुनांचे मसवाक करने से मुंह पाक साफ रहता है, मुंह के अंदर बदबू पैदा नहीं होती, दांत सफ़ेद चमकदार होते हैं, मसूड़ों में कुव्वत पैदा होती है और दांत मजबूत हो जाते हैं। एक और रवायत में तो मसवाक की अहमियत इस तरह बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब भी मेरे पास आते, हर दफ़ा उन्होंने मुझे मसवाक के लिए ज़रूर कहते, यहाँ तक कि मुझे खौफ हुआ कि कहीं मसवाक की ज़्यादती से मैं अपने मुंह के अगले हिस्से को छील न डालूं। नमाज की कदर व कीमत बढ़ाने में मसवाक की अहमियत का अंदाज़ा इस रवायत से बखूबी किया जा सकता है। जो नमाज मसवाक के करके पढ़ी जाती है, वो बग़ैर मसवाक के पढ़ी जाने वाली नमाज से 70 दर्जा बेहतर व अफसल है। जिस काम में मेहनत व मशक्क़त ज़्यादा हो, उसकी कदर कीमत और अजर सवाब भी ज़्यादा होता है। लेकिन इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उम्दगी, खुशनुमाई और सलीकामंदी भी बड़ी अहम चीज़ है। एक काम बहुत मामूली तवज्जो और कोशिश से अगर हम बहुत उम्दा हो सकता है, तो इस मामूली तवज्जो भी बहुत अहमियत होगी। मसवाक का मामला कुछ इस तरह का है। इसमें अगरचे मेहनत कुछ भी नहीं है, लेकिन नमाज की खूबी और उम्दगी में इससे इजाफ़ा होता है और इंसान बारगाहे खुदाबंदी में जिस वजह से हम कलामी करने वाला है, उसे पाक साफ करके तैयार हो जाता है। मसवाक के ख़ास और फ़ायदे: मसवाक से मुंह पाक साफ रहता है, अल्लाह ताला खुश होता है, चेहरा निगाह रोशन होते हैं, दांत साफ रहते हैं। इसी तरह से जब तुम एक और हदीस में है, जब तुम नमाज के लिए मसवाक करोगे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जन्नती
جتنی سنتے ہیں آج تک تمام نبیوں کی سنتوں کے ساتھ اللہ تمہیں نسبتیں عطا کر کے نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس طرح ہم کانوں میں قلم رکھا کرتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں مسواک رکھا کرتے تھے۔ تم مسواک کرو، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ جب تم مسواک کر کے وضو کرتے ہو تو فرشتہ گھر سے لے کر مسجد تک تمہارے ساتھ چلتا ہے اور تمہارے منہ کی خوشبو کو سونگھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا مسواک کرو، میں نے سمجھا کہ شاید یہ فرض ہو جائے گی، اسی لیے میں نے مسواک کو ہر وقت نہیں کیا، کبھی کبھی چھوڑ دیا تاکہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ مسواک سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے، مسواک سے خاتمہ ایمان پر ہوگا اور تمہاری عورتیں باحیا ہو جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، مسواک کے کتنے زیادہ فوائد ہیں، میں نے ان میں سے چند فوائد آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔